Hello everyone, good morning. I am CP sir. Today I will discuss about the microsporogenesis. Microsporogenesis. Okay. Microsporogenesis. What is a microsporogenesis? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मीन्स होता है फर्स्ट ऑफ ऑल यह क्या है माइक्रोस्पोर। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट दो वर्ड से मिलके बना है, यह माइक्रोस्पोर और जेनेसिस। जेनेसिस मीन्स होता है सिंथेसिस, किसी चीज़ का जहाँ पे जेनेसिस लग जाता है उसको हम क्या कहते हैं सिंथेसिस। और माइक्रोस्पोर के बारे में ऑलरेडी हमने आप लोगों को डिस्कस पहले प्रीवियस क्लास में किया हूँ कि माइक्रोस्पोर का कैसे फार्मेशन होता है। तो माइक्रोस्पोर का जब फार्मेशन होता है तो उसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, या ऐसे भी हम कह सकते हैं द फार्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर आर पॉलन ग्रेन फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल से द फार्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय द meiosis डिवीजन। दिस प्रोसेस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने आपसे डिस्कस किए थे कि माइक्रोस्पोरेंजियम के द्वारा ही माइक्रोस्पोर का फार्मेशन होता है। इस प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ओके, अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आर आल्सो अकर इन द जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स, एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट और जिम्नोस्पर्मिक प्लांट दोनों में जो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्रियाएँ में डिस्कस करना होता है, लेकिन आपको पढ़ना क्या है एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट की डिस्कस करना है। ओके, अब यह कैसे होता है यह चीज़ें हमें देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया था माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल से इसमें मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस डिवीजन टू फॉर्मेशन ऑफ फोर हैप्लॉयड स्पोर। फोर हैप्लॉयड स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ईच हैप्लॉयड स्पोर is known as microspore ROR pollen grain। ओके, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है यह चीज़ें हमें आपको जो है डिस्कस करना है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है यह चीज़ें। अब इसमें क्या होता है कि मियोसिस की जो क्रियाएं होती हैं वो दो प्रोसेस द्वारा होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो है मियोसिस की जो क्रियाएं होती हैं जो मियोसिस क्रिया होती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो होता है वो दो प्रोसेस द्वारा होता है, कैरियोकाइनेसिस और जो है साइटोकाइनेसिस। ओके, अब हम डिस्कस इसमें करते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है?
कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। काइनेसिस, अभी काइनेसिस मतलब हम आपको समझा दिए हैं। जेनेसिस मतलब सिंथेसिस। कैरियो तो इसमें जब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाए, न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाए, द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस is known as कैरियोकाइनेसिस। ओके स्टूडेंट्स, जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। तो इसमें जो है कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस में इसमें क्या होता है? दो प्रोसेस, मियोसिस फर्स्ट होता है और मियोसिस सेकेंड होता है। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। अब इसमें क्या होता है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड होगा मियोसिस फर्स्ट टू फॉर्मेशन ऑफ द टू न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ द टू न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाएगा। टू न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा, इसी को मियोसिस फर्स्ट कहते हैं। टू न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसके बाद मियोसिस सेकेंड होगा। तो मियोसिस सेकेंड में क्या होता है कि द टू न्यूक्लियाई आर अगेन डिवाइड टू फॉर्मेशन ऑफ द फोर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाता है। फोर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाता है। ईच न्यूक्लियाई है बे डेवलप टू फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या होता है? डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस का होता है। फॉर्मेशन ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियाई से डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मियोसिस फर्स्ट में टू न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। मियोसिस सेकेंड में आपका फोर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, यह क्रियाएं जो है आपका न्यूक्लियस का। अब इसमें जो है अब वाल का फॉर्मेशन होना चाहिए। वाल का फॉर्मेशन कैसे होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द सेकेंड स्टेप में आपका क्या पढ़ेंगे हम? साइटोकाइनेसिस। द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। द डिवीजन ऑफ cytoplasm is known as cytokinesis. The division of cytoplasm is known as cytokinesis. The division of the cytoplasm is known as cytokinesis. साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है और इसमें वाल का भी फॉर्मेशन होता है। और वाल का फॉर्मेशन जो होता है वो टू प्रोसेस द्वारा होता है। फर्स्ट आपका होता है सक्सेसिव टाइप होता है। सक्सेसिव टाइप होता है। फर्स्ट आपका सक्सेसिव होता है। सेकेंड आपका जो है साइमल्टेनियस होता है। फर्स्ट सक्सेसिव टाइप होता है। सेकेंड आपका क्या होता है? फर्स्ट आपका सक्सेसिव होता है। यस, सक्सेसिव। सेकेंड क्या होता है? साइमल्टेनियस। सेकेंड आपका क्या होता है? साइमल्टेनियस टाइप होता है। फर्स्ट सक्सेसिव, सेकेंड क्या है आपका? साइमल्टेनियस टाइप होता है। साइमल्टेनियस का मतलब क्या हो गया और सक्सेसिव का मतलब क्या? व्हाट इज ए साइमल्टेनियस और सक्सेसिव? सक्सेसिव में क्या होता है? यह मोनोकोटिलीडन में पाया जाता है। ओके, यह सक्सेसिव आर आल्सो अकर इन द मोनोकार्ड्स। जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं
इसके मोनोकॉट में यह पाया जाता है, मोनोकॉट प्लांट में पाया जाता है। और यह क्या किसे पाया जाता है, डाइकॉट प्लांट में पाया जाता है। मोनोकॉट, दिस इज अकर इन द मोनोकॉट प्लांट, दिस इज अकर इन द डाइकॉट प्लांट। दिस इज अकर इन द डाइकॉट प्लांट्स, या डाइकॉट प्लांट में पाया जाता है। सक्सेसिव में क्या होता है, द सक्सेस इन दिस प्रोसेस हैव ए कंसिस्ट ऑफ द वाल अपीयर आफ्टर ईच मियोसिस डिवीजन। इन दिस प्रोसेस में क्या होता है, वाल अपीयर आफ्टर ईच मियोसिस डिवीजन सच एज मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। जितने भी मियोसिस की क्रियाएं होंगी उसमें वाल का फार्मेशन हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट मियोसिस होगा, ठीक, मियोसिस फर्स्ट होगा तो 2 न्यूक्लियाई का फार्मेशन होगा, 2 न्यूक्लियाई का फार्मेशन होगा, ईच न्यूक्लियाई हैव ए फार्मेशन ऑफ द वाल। ओके, इसके बाद लेटर ऑन मियोसिस सेकेंड देन हैव ए फार्मेशन ऑफ द वाल अपीयर ऑफ द इन ए 4 न्यूक्लियाई। 4 न्यूक्लियाई का मियोसिस सेकेंड के बाद जो है 4 न्यूक्लियाई का फार्मेशन होगा, जिससे कि 4 न्यूक्लियाई में वाल अपीयर हो जाता है। ओके, यह जो है आपका सक्सेसिव टाइप मोनोकॉट में पाया जाता है, मोनोकॉट एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाया जाता है। और यह जो है सिमुल्टेनियस, यह जो है डाइकॉट प्लांट में पाया जाता है। डाइकॉट प्लांट में पाया जाता है। ओके, अब यह डाइकॉट प्लांट में पाया जाता है तो इसमें क्या होता है कि मियोसिस फर्स्ट एंड सेकेंड, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड दोनों कंप्लीट होने के बाद वाल अपीयर होता है। इन दिस प्रोसेस में क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ द वाल्स आफ्टर मियोसिस फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ। फर्स्ट सेकेंड मियोसिस हो जाने के बाद वाल का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि अभी मैं आप लोगों को जो है स्ट्रक्चर बना के अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा। सक्सेसिव टाइप में क्या होता है, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि यह आपका हो गया न्यूक्लियस है, ठीक है, यह कोई न्यूक्लियस है। इसमें अगर डिवीजन होगा, कंट्रिक्शन होगा, तो इसमें जो है न्यूक्लियस का फार्मेशन हो जाएगा डिवीजन होकर के, 2 न्यूक्लियाई का फार्मेशन हो जाएगा और वाल अपीयर हो जाएगा। ओके, ऐसा मत बनाओ। सॉरी, this is a nucleus, one nucleus divide to other nuclei, then have a wall appear। ओके, ये वाल हो गया, ये आपका न्यूक्लियस हो गया। ये आपका न्यूक्लियस हो गया। अब यह न्यूक्लियस डिवाइड होकर के 2 न्यूक्लियस का फार्मेशन हो जाएगा, देन हैव ए वाल अपीयर। वाल
अपीयर। ओके, अब यही क्या होगा, यही 2 न्यूक्लियाई। अब इसमें मियोसिस फर्स्ट यहाँ पे होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा। अब मियोसिस अगर सेकेंड होगा, मियोसिस इसमें क्या होगा, अब सेकेंड होगा, तो ये बोथ न्यूक्लियाई आर डिवाइड्स। बोथ न्यूक्लियाई क्या होगा, डिवाइड होकर के वाल अपीयर कर देता है। बोथ न्यूक्लियाई फोर haploid nuclei, each nuclei each nuclei is known as microspore or pollen grain. इस न्यूक्लियाई पे माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। यह हो गया आपका, क्या हो गया, सक्सेसिव टाइप ऑफ द साइटोकाइनेसिस इन द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि कैरियोकाइनेसिस क्रिया होगा। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है कि इसमें जो है मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड की प्रोसेस होता है। डाइकाट और मोनोकाट दोनों प्लांट में पाया जाता है। मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, पेरेंट न्यूक्लियाई आर डिवाइड टू फॉर्मेशन ऑफ द 2 डॉटर न्यूक्लियाई। 2 डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेगा। और इसके बाद मियोसिस सेकेंड की क्रिया में क्या होता है, उसमें 2 डॉटर न्यूक्लियाई आर आल्सो अगेन डिवाइड टू फॉर्मेशन ऑफ द 4 न्यूक्लियाई। ओके, ईच न्यूक्लियाई हैव ए हैप्लॉइड होता है विच आर आल्सो नोन एज फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट्स और माइक्रोस्पोर उसको हम बोलते हैं, या पॉलन ग्रेन भी बोलते हैं उसको। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या है, सक्सेसिव में देखिए यहाँ पर, अब इसमें साइटोकाइनेसिस क्रिया नेक्स्ट होता है। साइटोकाइनेसिस में सक्सेसिव हो गया, सिमुल्टेनियस टाइप हो गया। सक्सेसिव में क्या होता है कि इसमें वाल का अपीयर मियोसिस फर्स्ट की क्रियाएं होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा तो तभी इसमें वाल का अपीयर हो जाएगा। यह वाल अपीयर हुआ है, वाल का अपीयर होगा, एक न्यूक्लियाई से 2 न्यूक्लियाई बनेगा, तुरंत वाल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, और मियोसिस जब सेकेंड होगा तब भी 2 न्यूक्लियाई से 4 न्यूक्लियाई बनता है, या 1 2 3 4 न्यूक्लियाई है, तभी इसमें वाल का अपीयर हो जाएगा। और यह कहाँ पाया जाता है, आपका मोनोकाट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट के मोनोकाट में यह पाया जाता है, या मोनोकोटिलीडन प्लांट में पाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, और इसका जो है न्यूक्लियाई का जो अरेंजमेंट होता है वह यह जो है आइसोबाइलैटरल होता है। द अरेंजमेंट ऑफ द न्यूक्लियाई, द अरेंजमेंट ऑफ द न्यूक्लियाई इज आइसोबाइलैटरल होता है। आइसोबाइलैटरल का मतलब समझ में आ रहा है, आइसोबाइलैटरल होता है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया ना सक्सेसिव टाइप में हमें कैसे रिटर्न करना है। इसमें एक न्यूक्लियाई से 2 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा, ठीक। ओके, 2 न्यूक्लियाई जब बन जाएगा तो वाल का फॉर्मेशन होगा, देन हैव ए सेकेंड मियोसिस डिवीजन टू फॉर्मेशन ऑफ द
4 न्यूक्लियाई, each nuclei have a walls appears after meiosis seconds। और यह जो है आपका मोनोकॉट प्लांट में पाया जाता है, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, ये सब प्लांट में, मेज हो गया, इस प्लांट में पाया जाता है। और इसका अरेंजमेंट आइसोबाइलैटरल होता है। ओके। और इस न्यूक्लियाई को हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरा पॉलन ग्रेन कहते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें जो है आपका, ये तो सक्सेसी हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं इसी में, सिमुल्टेनियस या साइमल्टेनियस उसको हम बोलते हैं। साइमल्टेनियस साइटोकाइनेसिस का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट था सक्सेसी, सेकेंड है साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियस टाइप। ओके, ये आपका फर्स्ट था, फर्स्ट स्टडी हो गया है। अब इसमें क्या होता है, साइमल्टेनियस टाइप या सिमुल्टेनियस टाइप, यह आपका जो है मेनली जनरली यह डाइकाट प्लांट में पाया जाता है। डाइकाट प्लांट में पाया जाता है, डाइकाट प्लांट ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, डाइकाट प्लांट ऑफ द एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के डाइकाट प्लांट में यह पाया जाता है। और इसका जो अरेंजमेंट होता है वह टेट्राहेड्रल टेट्रेड अरेंजमेंट होता है। कैसा होता है, इसके स्पोर का अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल टेट्रेड होता है। टेट्राहेड्रल टेट्रेड अरेंजमेंट इसका होता है, टेट्राहेड्रल टेट्रेड। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट होगा। मान लीजिए ये मियोसिस फर्स्ट हो गया, मियोसिस फर्स्ट, देन नॉट वॉल अपीयर, मियोसिस सेकेंड, नो वॉल अपीयर। मियोसिस फर्स्ट और सेकेंड के बाद वाल का अपीयर होता है, लेकिन मियोसिस फर्स्ट होगा वाल का अपीयर नहीं होगा। और मियोसिस सेकेंड होगा तब भी वाल का अपीयर नहीं होगा, कुछ समय आफ्टर सम टाइम बाद होता है। मतलब कहने का मतलब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीटेड एंड मियोसिस सेकेंड आर कंप्लीटेड, देन वाल अपीयर्स। ओके, फिगर द्वारा आपको मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, यह मान लीजिए कोई ये न्यूक्लियस है, माइक्रोस्पोर मदर का कोई एक न्यूक्लियस है। अब इसमें क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा, यह में आई होता है मियोसिस फर्स्ट में, मियोसिस फर्स्ट। तो इसमें न्यूक्लियाई तो 2 बन जाता है, न्यूक्लियाई 2 बन जाता है, लेकिन वाल नहीं बनता है। वाल का फॉर्मेशन क्या होता है, नहीं होता है। 2 न्यूक्लियाई बन जाएगा लेकिन वाल का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब मियोसिस सेकेंड के स्टूडेंट्स, मियोसिस सेकेंड, मियोसिस सेकेंड होने के बाद भी आपका यह हो गया न्यूक्लियस का अरेंजमेंट। यह न्यूक्लियाई हो गया 1 2 3, एक अंदर रहता है 4 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो, 4 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, जब यह 4 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाता है तब देखिए इसका जो है वाल का फॉर्मेशन होता है। ये आपका
यह वाल का है और इसका अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल टेट्रेड होता है। इस चीज़ का माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन, यह हो गया आपका माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन होता है। यह आपका हो गया। इसका अरेंजमेंट क्या होगा, टेट्राहेड्रल टेट्रेड। इसके अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल टेट्रेड। टेट्राहेड्रल टेट्रेड, इसके अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल टेट्रेड कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, सिमुल्टेनियस टाइप, सक्सेसिव हो गया, साइटोकाइनेसिस क्रिया, दो प्रोसेस सक्सेसिव हो गया और साइमल्टेनियस टाइप होता है। सक्सेसिव के बारे में आपको मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि सक्सेसिव में जो होता है वह आपका कहाँ पाया जाता है, मोनोकाट में पाया जाता है, और सिमुल्टेनियस जो होता है वह आपका डाइकाट में पाया जाता है। ठीक, सक्सेसिव में इसका जो है कभी कभी पूछा जाता है सिमुल्टेनियस और जो है सक्सेसिव क्या होता है शॉर्ट नोट में। ये चीज़ें आप ध्यान से इसको देखिएगा, कैसे हमें इसके बारे में लिखना है। शॉर्ट नोट जो 4 नंबर क्वेश्चन आता है उसके बारे में पूछा जाता है सक्सेसिव और सिमुल्टेनियस टाइप। सक्सेसिव सिमुल्टेनियस डाइकाट में पाया जाता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। इसका अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल टेट्रेड होता है और इसमें क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड दोनों होता है। मियोसिस फर्स्ट और सेकेंड के बाद वाल का फॉर्मेशन होता है और यह जो है आपका सब जितने भी मैंगो डाइकाट प्लांट, जितने मैंगो वगैरह जितने भी प्लांट आपको सामने दिखाई देते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट, फीट लेग्यूमिनस, ग्राम पी, ये सब चीज़ें इसमें जो है आपका सिमुल्टेनियस टाइप ऑफ द अरेंजमेंट, सिमुल्टेनियस टाइप ऑफ द प्रोसेस करते हैं। इन सभी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इन सभी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया है, तो इन सब प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, यह चीज़ें हमें जानकारी रखना होगा। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में के बारे में आपको बता दिए। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होता है। ओके स्टूडेंट, अब कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है। अब न्यूक्लियस का डिवीज़न 2 प्रोसेस द्वारा होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड के द्वारा होता है। ओके, अब मियोसिस सेकेंड में क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट और सेकेंड में क्या होता है कि जिसमें न्यूक्लियस डिवीज़न होगा, एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियाई बनेगा, 2 न्यूक्लियाई से 4 न्यूक्लियाई बनता है, मियोसिस सेकेंड होता है। इसमें न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होके वाल का अपीयर हो जाता है, वाल अपीयर हो जाता है। और यह वाल अपीयर कैसे होता है, सक्सेसिव होता है और साइमल्टेनियस टाइप, 2 प्रोसेस द्वारा होता है। साइमल्टेनियस और सक्सेसिव टाइप 2 प्रोसेस द्वारा होता है। साइमल्टेनियस और सक्सेसिव टाइप 2 प्रोसेस द्वारा होता है। सक्सेसिव में आपको बता दिए हैं कि यह मोनोकाट में पाया जाता है और व्हीट, राइस, ये सब चीज़ों में पाया जाता है। और इसमें मियोसिस फर्स्ट डिवीज़न होगा तो वाल का अपीयर होगा, मियोसिस सेकेंड डिवीज़न होगा तब भी वाल का अपीयर होगा। लेकिन साइमल्टेनियस में क्या होता है, वाल का अपीयर नहीं होता है। मियोसिस सेकेंड होने के बाद 4 न्यूक्लियाई बन जाएगा, तब यहाँ पे देखिए यह वाल का अपीयर हुआ है। और इसका अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल टेट्रेड होता है और यह डाइकाट में पाया जाता है, डाइकाट प्लांट में पाया जाता है। और जो है ये चीज़ें जो है फिगर के द्वारा यहाँ आपको समझाया गया है, दिखाया गया है। और इसको जो है अच्छे से स्टूडेंट आप लोग ड्रा करिएगा और इसको केयर करिएगा, इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस 60 मिनट में क्वेश्चन पूछा गया है, आया है। कैसे हमें इसके बारे में डिस्कस करना है, कैसे स्टडी करना है, ये चीज़ें मैं इसमें डिटेल में समझा दिया हूँ और फिगर सही समझा दिया हूँ। फिगर आपको देना है और जितने भी प्रोसेस है, मियोसिस क्रियाएं कब हो रहा है, मियोसिस फर्स्ट कब हो रहा है, मियोसिस सेकेंड कब हो रहा है,
कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोकाइनेसिस क्या होता है, सक्सेसी क्या होता है, ओके, और सिमिल्टेनियस क्या होता है, और यह किस में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, कब कैसे क्रियाएं हो रहा है, कैसे न्यूक्लियस का डिवीज़न हो रहा है, यह सब चीज़ें मैं फिगर के द्वारा आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। यह आप क्लियर करिएगा, इसको अच्छी तरह स्टडी करिए, और इसमें कोई समस्या होगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप जो है हमसे डिस्कस कर लीजिएगा, व्हाट्सएप या फ़ोन नंबर से जो भी हैं आप अच्छी तरह बात कर लीजिएगा। लेकिन आप स्टूडेंट्स, हमारा यही कहना है कि आप अच्छे से मेहनत करिए। अगर आप स्टडी नहीं करोगे तो फिर समस्या होगा, क्योंकि पेपर तो मान लीजिए आज नहीं कल होगा ही, फिक्स है। तो आप अच्छे से स्टडी करिए, घर पे रहिए, कहीं आइए जाइए मत, और अपने आप को टेक केयर करिए। यह जो है टॉपिक है आपका 4th सेमेस्टर का माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब हम जो है क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे, जो है आपका मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, यह चीज़ें हम पढ़ेंगे। मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, इसके बारे में हम जो है नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तो आपको जो है ट्रांसफ़र करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यह आपका जो है क्लियर हो गया है, इसको केयर करिएगा, क्योंकि इससे पहले जो मैं वीडियो बनाया हूँ 3 या 4 माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में, और उसमें जो है माइक्रोस्पोर का फार्मेशन कैसे होता है, यह चीज़ें मैं उसमें आपको स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन किया हूँ। माइक्रोस्पोरेंजियम में कैसे होता है, यह चीज़ें आपको पढ़ना है, या पॉलन ग्रेन का। लेकिन अब क्या है उसमें कि एक प्रोसेस होता है, जब मियोसिस होता है तो कैसे जो है माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन बनता है, कब न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, कैसे होता है, यह चीज़ें आपको हमने जो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पढ़ना है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में स्टडी करना है। ओके, स्ट्रक्चर सहित, विथ स्ट्रक्चर सहित यह जो है डायग्राम भी है, आप अच्छे से देखिएगा, केयर करिएगा। ओके स्टूडेंट, अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के द्वारा क्या होता है कि पॉलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर बन जाता है। अब यही माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो जाता है। यह इच माइक्रोस्पोर का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपका यह, अगर हम एक देखते हैं तो आपको ऐसा दिखाई देगा, ऐसा स्ट्रक्चर, जो कि ऑलरेडी मैं इसके पहले आपका डिस्कस कर चुका हूँ कि यह चीज़ें ऐसे होता है, ऐसे 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 करके होता है। यह एक्जाइन इंटाइन के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बता दिया हूँ। इसमें जो है सेंटर में आपका न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, यह चीज़ें मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यह आपका एक्जाइन, यह आपका इंटाइन, यह चीज़ें है होता है, और ये जो सेंटर में साइटोप्लाज्म सेम ऐसे जो है आपका जो है सक्सेसिव और सिमुल्टेनियस में बनता है। यही जो है इसका जो अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल दिखाया गया है, उसमें आइसोबाइलेटरल था सक्सेसिव में, और सिमुल्टेनियस में टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल था। तो सेम ईच माइक्रोस्पोर आपको ऐसा दिखाई देगा, यह जो फिगर आपको बनाया गया है सेम ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। और ईच माइक्रोस्पोर जो है जब बन जाता है तो यह चला जाता है मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट में चला जाता है। यही ईच माइक्रोस्पोर कहाँ चला जाता है, मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट में चला जाता है, जिससे मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट अच्छी तरह हो सके, जो आगे की प्रक्रियाएं हों, जिससे आगे का कार्य हो, आगे का डिवीज़न हो, जिससे न्यू प्लांट या सीड का फार्मेशन हो सके। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो गया तो यह डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो अब फिर इसके बाद फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कोई प्रोसेस ही नहीं होगा, मेल गैमेटोफाइट का फार्मेशन नहीं होगा। तो मेल गैमेटोफाइट तो यही है, इसीलिए इसको कहते हैं फर्स्ट मेल गैमेटोफाइट्स। अगर यह नहीं बनेगा तो कोई क्रियाएं नहीं बनेगा। यह स्पोर है, यह माइक्रोस्पोर है, या पॉलन ग्रेन है, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के द्वारा इसका बनता है, इसलिए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब आपको हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट टॉपिक में डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट कैसे होता है, यह चीज़ें आपको डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, गुड बाय।